शुरुआत करना चाहता हूं संजीव झा जी आपसे। अभी हमने जो प्रधानमंत्री की बात सुनवाई, बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई लोगों के मन में, भाई क्या होगा, ये वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आएंगे क्या मोदी, फिर ये इंडिया नाम हटा देंगे क्या, फिर ये केवल भारत की, हम केवल भारत जो है वो कहलाएंगे खुद को, तरह तरह की बातें। ये आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में क्या फैसले होंगे। बीजेपी का ये कहना है कि जो हो रहा है बहुत सोच समझ के हो रहा है। आप लोग जो कहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन बनने से और खासकर इंडिया नाम रख देने से बीजेपी हड़बड़ा गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ना सोचें कि आपकी वजह से कुछ बड़ा होने जा रहा है देश में। जो हो रहा है देश के लिए होगा, देश के हित में होगा और उसके पीछे लंबी सोच है। देखिए सौरभ, जनतांत्रिक अगर इतिहास को आप देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सदन बुलाया जा रहा है, सेशन बुलाया जा रहा है, लेकिन क्यों बुलाया जा रहा है ये बताया नहीं जा रहा है जी। तो आखिर कौन सा ऐसा राज है जो आप छुपा रहे हैं? ये छुपाने की आज जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर देश के विषयों पर फैसला लिया जाएगा, महत्वपूर्ण बिल लाए जाएंगे, तो ये बिल के बारे में चर्चा हो जानी चाहिए। क्या क्या बिल ला रहे हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने में इनकी अपनी महारत है। तो वो नैरेटिव बना करके आज जो बेसिक मुद्दे हैं जिसके कारण इंडिया इकट्ठा हुआ और इंडिया सवाल कर रहा है, चाहे वो अदानी का घोटाला हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, जितने 9 साल के में जो देश का बेड़ा गर्क कर दिया, वो तमाम बातें हैं, पर आप डिबेट ना करें, इसीलिए उसको छुपाया जा रहा है। तो आपको लगता है, अच्छा संजीव जी, मैं शुरुआत में ही आपसे पूछ लेता हूं, चर्चा में आसानी होगी। आपको क्या लगता है कि जितनी भी तमाम बातों की चर्चा हो रही है मीडिया में, खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से, एक देश एक चुनाव, लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव जल्दी हो जाना, या कोई कहता है कि भाई क्या लोकसभा के चुनाव इसी साल जल्दी हो जाएंगे, फिर ये इंडिया भारत वाली बातें, सब कोरी कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, या ये सरकार कुछ कुछ कोई बड़ा फैसला करेगी? एक चीज बताइए कि आज 9 साल के बाद जिस तरह के सनसनीखेज खुलासे अदानी जिस तरह से इस देश के लोगों का, इन्वेस्टर्स का पैसा लूटता, चर्चा इस पे क्यों नहीं होनी चाहिए? आज आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि तो अचानक इनको सपने आए और कहा जी वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें ये इतना आसान तो नहीं है, उसमें लंबी प्रक्रिया होगी, तो इसकी इतनी जरूरत कैसे होगी? इमरजेंसी सेशन बुला लिया गया। कभी कहते हैं जी इंडिया बदलना है, वो इंडिया गुलामी का सूचक है। तो मेरा तो इनसे सवाल है कि फिर क्या 9 साल आपने इस देश को गुलामी में रखा? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, इंडिया इज रे ऑफ होप। तो क्या ये कह रहे हैं गुलामी हमारा रे ऑफ होप है? तो मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं केवल नैरेटिव बिल्डिंग है, माहौल बनाओ और विषयों से ध्यान भटकाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, कोशिश इनकी ये है कि आज जब इंडिया इकट्ठा हुआ तो प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या, आखिर कैसे हम डाइवर्ट करें लोगों का। लेकिन अब देश तो इकट्ठा हो चुका है। तो देखिए, एक बात और होता है, जब आप बहुत सारी ऐसी गलती कर चुके होते हैं तो फिर आपको अपने चेहरे से भी, आपको अपनी परछाई से भी डर लगने लगता है। तो हर वो व्यक्ति जो आप पे सवाल खड़ा करता है, जो वैलिड सवाल खड़ा करता है, आप उससे नफरत। अच्छा चलिए सर, सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़े हैं, जरा आपने जो बातें कही उसका एक जवाब मैं ले लेता हूं। सर स्वागत है सैयद जफर इस्लाम साहब आपका आज मुकाबला की इस बहस में। ये सब जानना चाह रहे हैं भाई, क्या किस बात की पर्दादारी है, इतना राज किस लिए बना करके रखा हुआ है, क्या विशेष सत्र जो बुलाया है, क्या करेंगे इसमें, बता दें, इसमें छुपाने का क्या है? यही पार्टियां जो आज बाहर पूछ रही हैं, अंदर इन्हीं के साथ पार्लियामेंट में बैठिएगा ना, तो डिक्लेयर क्यों नहीं करते? करना क्या हमको पार्लियामेंट के विशेष सत्र में? देखिए, जब भी कोई सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो एजेंडा उससे एक दिन पहले एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है बीएससी मिलती है, कोई चर्चा करनी है, जो चर्चा पे जो डिस्कशन होता है, और फिर उसमें एक आमादगी होती है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, और दूसरे दिन वो चर्चा के लिए बात जो है पटल पे रखी जाती है। इस बार भी जाहिर है कि बीएससी में डिस्कशन होगा, पर सदन के पटल पे जाने से पहले आपको जानकारी होगी कि किस पे चर्चा होने वाली है। आप अंदर बैठे, आपको पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपनी तैयारी कीजिए, उस पर बात कीजिए। अब ये इन्हें ऐसी बेचैनी क्या है भाई? कोई जो भी चर्चा होगी तो चर्चा करेंगे आप। आपको ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है कि हाउस के बाहर बैठ के चर्चा करना है। वो तो आप चाहते हैं कि हाउस के बाहर बैठे रहे, हम तो आपको मौका दे रहे हैं, हाउस के अंदर बैठ के चर्चा कीजिए। आप तो गांधी जी के पुतला के सामने बस बैठ के और वहां पर चाय पीते रहते हैं।
अरे हाउस में आइए, जिसके नहीं, नंबर देखिए है, इस बार विपक्ष ने अंदर कहा आइए, है हम चर्चा बॉयकॉट कीजिए, नहीं चर्चा करेंगे जो है पार्लियामेंट देश के सत्र का, हम पार्लियामेंट में जाएंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोई भी स्पेशल सेशन होता है तो सभी पार्टियों से बात करके कार्यसूची तैयार की जाती है, लेकिन इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। आप 5 दिनों में सरकारी बिजनेस करेंगे ये बता रहे हैं, भाई क्या बिजनेस करेंगे ये भी बता दें। ये भी उनको पता चल जाएगा, सदन के अंदर जाने से पहले उन्हें जानकारी होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको इतनी परेशानी क्या, बार बार जो सदन चलता है तो क्या दूसरे दिन का इंतजार नहीं करते, शाम में क्या कल का एजेंडा क्या है देखते नहीं आप क्या? सबको शामी में तो पता चलता है, आज से नहीं, ये परंपरा चली आ रही है सालों साल से कि शाम में पता चलता है भाई कि क्या कल क्या चर्चा होने वाली है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। हर पॉलिटिकल, हम लोग को भी शाम में पता चलता है। हाँ, उनके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर होते हैं सभी दलों के, उन्हें पहले जानकारी होती है, वो अपने लोगों को जानकारी दे देते हैं कि क्या चर्चा होगी, लेकिन जो भी चर्चा होगी वो देश के हित में होगी, देशवासियों के हित में होगी। नहीं वो ठीक है सफर साहब, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ना कि देश में अचानक एक साथ चुनाव कराने की चर्चा इतने जोरों पर चल पड़ी हो, उसके लिए बाकायदा कमेटी की बैठक हो गई हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति ने अपने निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया हो। ये सब अभी हो रहा है, इसीलिए तो सबके मन में सवाल है भाई। अब ये ना कोई क्लैरिटी है कि आप क्या करेंगे, मीडिया में ये सवाल बार बार हो रहे हैं, हम लोग बहस क्या कर रहे हैं, देखें तो सब हवा में बहस हो रही है। या आप कौन सा बड़ा फैसला करेंगे? देखिए एक बात सौरभ भाई, एक सवाल पूछता हूं, भारत से उसको क्या दिक्कत है? भारत बोलने में उनको कोई परेशानी है क्या? वो पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है भारत, जो इनको तकलीफ हो रही है? अरे भाई आप भी गर्व से कहिए भारत, हम तो चाहते हैं आप गर्व से कहिए भारत। अगर आप गर्वान्वित नहीं महसूस हो रहे अपने देश के नाम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भारत, दैट इज इंडिया, इसको आपको ज्यादा इंडिया में ज्यादा रुचि है, ये गजब की बात है। आपको भारत लिखा है, भारत आप कहिए और इसके बारे में चर्चा हो। इनकी इंडिया में रुचि है या आपकी अचानक भारत में रुचि हो गई, यही तो बहस है सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।